हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शशिकांत हियर। मेरी आवाज़ ख़राब है और कुछ अलग सी लग रही है, तो फिर ज़रा बात को गौर फरमाइएगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर मैंने क्या हुआ, गलती से यार ठंडा पानी पी लिया जिसकी वजह से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट कोई नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओह भगवान। ओके, ऑल राइट, आई एम रेडी टू गो। ओके, तो आज का टॉपिक इस बात पे है, अगर आप ट्रॉली एक कंपनी है, मुझे इसका को ओनर कौन है, को फाउंडर कौन है, ये सब नहीं पता है। जस्ट हमारे बर्गर किंग के जस्ट बाजू में ही है, जो कि इनका फ्रेंचाइजी ऑल ओवर कुवैत में है और हर जगह के पेट्रोल पंप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उनका मतलब एक ट्रॉली है और एक है ओले। तो ये दो कंपनी है और मगर इनके जो ओनर है एक ही है। तो मैं इन दोनों के विषय में बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या सीन है इनसे, मैं इनका जो बंदा आता है हमारे यहाँ पर डेली बर्गर एंड फ्राइज़ वगैरह खाने के लिए, और तो इसी दौरान मुझे ना कन्वर्सेशन हुआ हमारा उनके साथ में कि क्या क्या सिनारियो है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है अगर मुझे एज अ शॉपकीपर में काम करना है, एज अ सेल्स पर्सन में काम करना है, एज अ काउंटर सेल्स में काम करना है, और या फिर मुझे कॉफ़ी मेकर में काम करना है, एज अ सर्विस में काम करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉयज़। तो ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी पूछने के लिए, तो मैंने उससे पूछ लिया। तो आई होप सो कि मे बी कुछ लोग कहीं ना कहीं से ओले या फिर ट्रॉली में आ रहे हैं। ये उनका नाम, ब्रांड का नाम है, जैसे कि मेरा बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, ऐसा। मगर मैं बिलोंग करता हूँ काउट फूड ग्रुप से। फिर उसके बाद में ये तो कंपनी का नाम है, फिर उसके बाद में अल हमाजी कंपनी हमारी कंपनी का नाम है। बट मुझे अभी उनके ब्रांड का नाम पता है। आई होप तो कि अगर आप आते होंगे, आपके ऑफर लेटर के अंदर ओले ओले OLE ओले और ट्रॉली लिखा होगा। अगर दोनों में लिखा होगा आपके ऑफर लेटर पर, तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ दिस कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पे एज अ टीम मेंबर, एज अ हायर करते हो, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है ना, आपको 140 KD दिया जाएगा। बेसिक सैलरी इन द सेंस कि क्या होता है कि आप लोग सोचो कि यार खाली बेसिक सैलरी इतना मिल रहा है, तो मेरे को ओवर टाइम भी मिलेगा और मेरे को है ना खाने का भी मिलेगा, कंपनी सब कुछ देगी। तो कुछ नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक सैलरी 140 KD मिलेगा, कुवैती दिनार। ये आराम से इंडिया के कितना 100 KD होता है, 250 260 का रेट चल रहा है। तो 30-40 हज़ार के 35-40 हज़ार के आसपास में। ओके, फिर उसके बाद में आपको दिया जाएगा 25 KD एक्स्ट्रा, जो आपको खाना होना होगा, खाना पीना होगा, क्योंकि कंपनी सीधे बोल रही है हाँ मैंने आपको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनके यहाँ पे जो भी फूड सब आता है वो बना बनाया आता है, खाली इनको बेचना होता है। समझ ले यहाँ पे बिरयानी हो गई, समझ ले दूध हो गया, मतलब बहुत सारे सेल्स पर्सन कैसा है। आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा आगे जाकर, तो अब ये गौर फरमाइएगा। तो फिर सेम जैसे रिलायंस फ्रेश का मॉल होता है ना, सेम उसी की तरह काम करना होता है। और ट्रॉली में, ओले में क्या सीन होता है कि यार एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप का काउंटर है, उसके अंदर खाली कॉफ़ी बनाओ, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, अमेरिकानो, ब्लैक कॉफ़ी एंड एस्प्रेसो, ये सब खाली कॉफ़ीज़ वगैरह बनाओ एंड उनको सर्विस दो। और जो डिलीवरी ऑर्डर होंगे उसको ऑनलाइन एक्सेप्ट करो और उसको पैक करके रेडी रखो। तो और डिलीवरी ऑर्डर का कैश वगैरह लो, मतलब ऑल इन वन करना पड़ता है। स्टॉक ख़त्म है, स्टॉक अरेंज करो, स्टॉक चाहिए, क्या क्या मंगाना है, क्या क्या ऑर्डर करना है। वहाँ पे मैनेजर नहीं खड़ा होता है, मैनेजर वीक में एक बार आता है, उसकी बात ही अलग होती है। बट राइट नाउ जो उनको सैलरी दी जा रही है भाई, गुड सैलरी है, बिकॉज 140 KD, फिर उसके बाद में 25 KD खाने का, फिर उसके बाद में एक और बेनिफिट दिया जाता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड है, सो आपको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ जहाँ पे बचती है यार, रहने का क्या सीन है। तो रहना ऑब्वियसली कंपनी का अकोमोडेशन है, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मगर हाँ, ड्यूटी आवर्स 9 आवर्स की होती है। आपको खाली रेडी होके आना है। अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपना सामान खुद भी बना सके, खाना वगैरह, तो कैरी कर सकते हैं। वरना आपको जो 25 KD दिया जा रहा है, उसी KD के अंदर जस्ट यू हैव टू एक्सपेंड योर
मतलब जो आपका दिन का खर्चा है यार खाने पीने का, अब क्योंकि चाहिए ना यार, मर मर के काम करोगे फिर बाद में। और क्या ओवर टाइम मिलता है? यस, ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब करना है, अगर दे रहे हैं तो करना पड़ेगा, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। मगर 140 KD इज गुड अमाउंट। और अगर आप टारगेट को अचीव करते हो तो 25 KD 20 KD जैसे हमें मिलता है वैसे मिलता है, तो सही है। बाकी सब अगर और बात रही और क्या है, और कुछ यूट्यूबर्स मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट पिक करना चाहता हूँ इसी के साथ में। तो किसी ने कहा था कि भाई मुझे ना पहली बार आ रहा हूँ मैं कुवैत में, या फिर मैं कहीं और भी जाऊँ पहली बार, तो क्या मैं प्रेशर कुकर इलेक्ट्रिक आइटम लेके जा सकता हूँ? भाई साहब आप बिल्कुल लेके जा सकते हो, मगर एक बार जाने से पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होगा, उनसे कॉल कर लीजिए। आपके मन में जितना भी सामान है, पता लगा मैं बोला हाँ लेके जा सकते हो, अगर नहीं जाने दिया तो, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं कभी लेके ही नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लेके गए हैं, इसकी वजह से हाँ बोल रहा हूँ। मगर काय के लिए कुकर वगैरह लेके आओ, काय के लिए बड़ा इलेक्ट्रिक सामान लेके आना है तुमको? यहाँ पे सब मिलता है, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे बस, समझ रहे हो? और दूसरी बात, एक भाई ने बोला था कि यार मुझे जॉब दिला दो, तो उनको अभी वापस से बता दे रहा हूँ भाई, मैं जॉब प्रोवाइड नहीं करता, मैं एज अ ब्लॉगर हूँ। वो तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी रीच बढ़े, मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने, इसकी वजह से। और मैं जॉब नहीं दिलाता हूँ, ना ही किसी को वीज़ा दिलाता हूँ। ओके, और एक और उसी जो मेरे को क्वेश्चन पिक किया है मैं सब बता रहा हूँ। एक ने कहा था यार मेरा वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है, वीज़ा कितने दिन में आता है? वीज़ा अगर स्टैंपिंग हो गया है, वीज़ा दिल्ली से निकल गया होगा, तो आपको 15 से 1 महीने के अंदर आ जाता है। और एक ने पूछा था पीसीसी को कितना टाइम लगता है? पीसीसी को मेरे को लगा था 1 महीना एग्जैक्टली। आपका 1 महीना ऊपर 1 महीना नीचे हो सकता है, मगर सब्र रखना, पीसीसी अगर आएगा, वेट करना। और फिर एक ने पूछा था कि यार मेरा यहाँ पर आने के बाद में जो मेरे पास में करेंसी है उसको एक्सचेंज कराना है, क्या उसके एडिशनल चार्जेस होंगे? तो नहीं, आई थिंक नहीं, 1 KD या अब भाई इसका श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने है ना करेंसी एक्सचेंज कराया नहीं है, करेंसी भेजा है। जो भेजने का चार्जेस 1 KD है, चाहे आप 1000 रुपया भेजो चाहे 1 लाख रुपया भेजो, तो 1 KD लगता है उसका चार्जेस। फिर उसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था भाई इस पे जरूर वीडियो बनाना। हाँ, इसने बोला था एक ने, भाई मेरे को रिज्यूम बना के बता दो, वो रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है? यार ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना, मैं रिज्यूम का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो भाई मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आपको रिज्यूम वगैरह बना के दूँ। यार बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेरे को नहीं पता, मेरा रिज्यूम नॉर्मल है, नाम पता एड्रेस, क्या करता हूँ, कहाँ पे एक्सपीरियंस है, कितना पढ़ाई लिखाई किया है, बस ऐसा ही है मेरा रिज्यूम, ज़्यादा उसके अंदर टिटिम्बा नहीं है। ओके, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं रिज्यूम में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और एक पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब है तो बता देना। मगर मेरे को आपको ये भी इत्तला कर दूं, मैं किसी कंपनी के बारे में मतलब जाकर आप बोलोगे प्लीज़ इनके बारे में जाके बताइए, तो सॉरी बॉस, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास, मैं सच में बता रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास में। जो ऐसा चलता फिरता बंदा मिल गया, मैं उससे एक्सपीरियंस लेता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसकी क्या राय मशवरे होते हैं, तब जाके आपके साथ में शेयर करता हूँ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं शेयर करने वाला हूँ, फेक न्यूज़। ओके, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता हूँ। जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं है, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँ तो मैं खुद के साथ में खुद को लगेगा क्या झूठ बोल रहा है यार, तो मेरे को झूठ नहीं बोलना है आपके साथ में। ओके, बस यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो को। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी पिक कर लिया, और किसी एक बंदे का क्वेश्चन और है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर जाके YT स्टूडियो में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसका क्या क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, शिट, मैं बोला कि बाद में रिप्लाई करूँगा, तो अभी याद नहीं आ रहा, तो अभी स्टॉप करता हूँ मैं। चलो ठीक है यार, एक बात और खुशखबर ये है कि कुछ स्टाफ, कुछ लोग कुवैत मतलब इंडिया से कुवैत में आ गए हैं, और बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि अगर आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो में मेरे को आप लोग कमेंट कर देना यार। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार, जो अभी आने वाला है एक आध 2 दिन में मेरी 2 बुक है यार, प्लीज़ लेके आ जाओ।
जो भी पैसे होंगे मैं आपको पे कर दूंगा। यहाँ पे नहीं मिल रही है मुझे वो बुक, मिल भी रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो मेरे बजट के बाहर है। क्योंकि वो लोग है ना डिलीवरी चार्जेस, एक्सपोर्टेशन चार्जेस कितना सारा चार्ज कर रहे हैं। वो अपने को वही बुक वहाँ पे इंडिया में 100-150 रुपये में मिल जाएगी, यहाँ पे 2,000, 3,000, 4,000 भरना पड़ेगा। सो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अगर मेरे को आप लोग आ रहे हो और मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ एक वीडियो लेके आ जाए, मतलब मेरी बुक्स लेके आ जाना यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मैं ऐसा समझूंगा यार मेरी ऑडियंस है। नहीं तो कोई नहीं, जैसा जो चल रहा है कोई बात नहीं, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे, बट गौर कभी। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे सम अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। देख रहे हो गले में तबीयत खराब है मेरी, मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट कोई नहीं यार, ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है कभी ना कभी तो बदलेगा। चलो बाय, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी के हर एक पार्ट में, हर एक लाइफ में आप लोग साथ में हो मेरे, बहुत अच्छा लगता है। बाय। तबीयत खराब है, अच्छा नहीं लगा बहुत। चल भाई इसको रख देता हूँ यहाँ पे। ये अपना बिस्तर रेड है, सब लोग आ गए। मैं सबको बाहर 2 मिनट के लिए भेजा, मतलब भाई लोग आप लोग 2 मिनट के लिए मेरे को खाली मेरा वीडियो बनाने दे दो, फिर तो वीडियो बन गया। ये लोग सब लोग बाहर बैठे हैं वहाँ पर। चलो मैं करता हूँ बाय, थैंक यू सो मच।